तुमको क्या लगा था हम नहीं आएंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। है डूइंग गुड इन लाइफ, यू आर डूइंग गुड इन व्लॉग्स। आप स्क्रीन पे आके भी इतना अच्छा बोल रहे हैं तो हर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, ये आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। समझ आइए मेरी बात की? तो ये सुन, हाँ अब आइए ना। हाँ तो ये मैं, वो कहते हैं जब दोस्त फेल होना तो बहुत दुख होता है, वही दोस्त जब फर्स्ट आ जाए ना तो ज्यादा दुख होता है कि भाई ये फर्स्ट क्यों आया। तो अम्मी को ये चीज शायद अब समझ आ जाएगी। आप 100 बंदे को एक कमरे में इकट्ठा करें, आपको पता चल जाएगा 100 व्यू कितना होता है। तो 2-3 हजार व्यू भी किसी को लगे कि यार 3000 व्यू या 4000 व्यू, तो 4000 बंदा इकट्ठा करें किसी जगह पे तो पता चलेगा। जी क्या कह रहे थे रात का? पापा आप लोग नहीं बुलाया, कभी तो बुला लिया करो, इसलिए हम लोग को प्ले बटन नहीं मिलते हैं। मैंने कहा जी मेहमद साहब के लिए प्ले बटन लाना है और बाकी ट्रूथ। आपको मम्मा से मिलकर लोग कहते हैं शौकत साहब हंसते कहाँ पे? मैंने कहा ख्वाबों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पाक पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग आफ्टर ऑलमोस्ट 12 दिन के बाद। तुमको क्या लगा था हम नहीं आएंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खैर ये मजाक था। ये सब मुझे जो मेरे रेगुलर व्यूअर, प्यार करने वाले, जो सही लॉयल सपोर्टर हैं, जो हमारे जब 1000 फॉलोअर्स हैं तब से हमारे साथ, अभी हम ऑलमोस्ट 20K पे यूट्यूब पे तब से हैं साथ, तो वो मुझे एक रेगुलर बेसिस पे उनके स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे रील्स के नीचे कमेंट आ रहे होते थे, भाई आज इतने दिन हो गए, भाई ये हो गया। एक्चुअली ये जो गैप आया है ये कुछ प्लान्ड नहीं था, कुछ एक आध चीज़ में मैं मसरूफ ऐसा हो गया था कि मैं कहता था कल बनाऊंगा, वो कल करते 10 दिन हो गए, 12 दिन। अब मैंने कहा नहीं, अब ज़्यादा ही टाइम लंबा हो रहा है, वॉच आवर्स नीचे हो रहे हैं, ज़रा व्लॉग करते हैं और एक दो चीज़ें अब अपडेट देने आपको, लेकिन इंशाल्लाह आगे 1-2 दिनों में बताऊंगा। खैर आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हम करते हैं, जुमेरात है आज, और जुमेरात के ब्लॉग शुरू हुआ। जुमेरात को आप लोगों को पता है हम लोग करते हैं दूध डिस्ट्रीब्यूट। बच्चे बाहर आए हुए यार, उन्होंने टेक देना ला नवी कराइए और बुलाओ जी सब, बुलाओ इसका, फिर आगे जो भी प्लान होगा। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह दूध तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अभी मुझे एक काम जाना है, बच्चों को मैं साथ लेके जाऊंगा और शायद इनको कुछ खिलाऊं भी, लेकिन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माँ जी? ठीक ठाक हो? और जाएंगे मॉन्स्टर पे। माशाल्लाह मॉन्स्टर देखें कैसे शबाके मार रहा है, वो भी रीजन बताऊंगा। खैर चलें जी, निकलो यार। अच्छा जी घर से तो हम निकल आए, बॉयज मेरे साथ है। एक काम करूंगा, फिर इनको कुछ जाहिर साथ है तो उनको कुछ खिलाना पड़ेगा। अच्छा जी ये जो व्लॉग मैंने शुरू किया है ना, मैंने शायद एक आध दिन और लिंगर ऑन कर लेता है। मेहमद ने रात को मुझे, he was about to sleep and suddenly he said, पापा आज भी व्लॉग नहीं बनाया आपने? मैंने कहा अच्छा, तो इसने मुझे थोड़ा इनकरेज किया, पुशअप किया था, जिसकी वजह से मैंने आज का व्लॉग शुरू किया। हाँ जी क्या कह रहे थे रात का?
पापा आपने व्लॉग नहीं बनाया, कभी तो बना लिया करो, इसलिए हम लोग को प्ले बटन नहीं मिलते हैं। मैंने कहा जी मेहमद साहब के लिए प्ले बटन लाना है और इंशाल्लाह बाकी हम तो हाँ जी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। चलें जी अभी निकलते हैं फिर। कहाँ कुछ लंच करना है? हाँ जी हाँ जी। चलो फिर आता हूँ तुम लोगों को लंच। पहले काले पूछा फिर काम पूछा। नहीं ऐसे नहीं होता। क्या पूछा? मैं बताता हूँ मैं इशारा। खाना पहले पेट पूजा फिर कहाँ पूछा, लेकिन- कहाँ पूछा। लेकिन हम करेंगे अभी यहाँ पे पहले काम फिर पेट पूजा। ठीक चलो कहाँ पूछा करते चलो हैं। चलो चलो। hour later. अपना काम शुरू करके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी क्या हाँ। पीट? But it looks good. It looks tempting, यार। IT flight है। अभी से ही पानी आ गया। क्या लोगे सर? शुरू करते हैं। तुम्हें खा के दिखाना है मुझे, ठीक है? Finish, you have to finish it. ओके ठीक है स्टार्ट करते हैं। बच्चों ने डिगिंग कर दी है, अब हम भी करना। वॉल्यूम वन ट्राई करते हैं। इतनी स्पीड उन्होंने मारी है जस्ट टू डिग इन द मीठा के मीठा शुरू करें, क्योंकि इनको इतना स्वीट टूथ है, नमकीन चीजों से ज्यादा इनको मीठा पसंद है। तो मुझे पता मैंने कैसे जबरदस्ती को कराया। हाँ जी ये देखो उसकी एक्साइटमेंट लेवल देख। हेलो जी मैक्रोन्स लो ना, मैं चॉकलेट खाऊं। चॉकलेट अब मेरे साथ शेयर कर लेना। ओके ओके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कर रहे हैं? बड़ा ये मक्खन है वो। पापा जी गाड़ी में आपके साथ एक सवाल पूछूं। अभी पूछो क्या पूछना? ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। ओके आपको मम्मा से पहले कोई लड़की पसंद आई? सच सच बताना। अगर मैंने सच बता दिया ना तो यार मामा गोना किल मी। नहीं So- आप सच बताएंगे तो यू आर टू यंग फॉर दिस क्वेश्चन। हम जगह मार की मार दे। चिल्लो का एक पंच मारूंगा। थैंक यू ब्रदर थैंक यू। चलें अच्छा जी घर आके सबसे पहली चीज मैंने ये की कि आप देखेंगे कि मैंने चेंज कर लिया होगा, और वो चेंज करने का रीजन क्या और मैं कहाँ जा रहा हूँ। व्लॉग करीबन 2 हफ्ते से नहीं आए, 14 दिन हो गए होंगे। लेकिन जो मेरा जिम है बेटा एक मिनट लेकिन जो मेरा जिम है वो करीबन मुझे लास्ट में 4 महीने बाद, जब मैं बड़ी देर बाद गया तब भी 5 महीने बाद गया था अपने कजन के साथ, व्लॉग बनाया 1-2 दिन उसके बाद गया हूँ, क्योंकि हम लोग कजन इकट्ठे करते थे, वो ऐसा रिदम टूटा कि नहीं जा पा रहा, थोड़ा चीजों में इधर उधर हुआ था। द ओनली पर्सन हु इनकरेजिंग मी मेहमद हु इनकरेजिंग मी मोर देन माई मदर माई वाइफ। पापा व्लॉग क्यों नहीं? व्लॉग तो यार हम लोग रेगुलर रहे हैं, 2 हफ्ते नहीं बनाए, लेकिन हम लोग हाँ ही इज द ओनली वन कि पापा आप नहीं बना रहे, हमारा प्ले बटन रुक जाएगा, ये हो जाएगा। और जिम के लिए भी यार इतना मोटिवेटेड का पापा जिम जाओ, बॉडी खराब हो रही है। तो जी क्रेडिट गोज टू मेहमद द हैंडसम, ठीक है, और अयान भी यही करते रहते हैं कि ब्लॉग शुरू करें, हमारा बटन है, ये हो वो हो। और जिम भी बड़ी देर बाद जा रहा हूँ। बैग रेडी है जी? दिखाओ बैग। ये जी अपना अल मशहूर केंजो का बैग जो हमारे साथ ज़ियारतों पे, उम्रे पे, हर जगह, और मेरा फेवरेट जिम में भी। अब मैं एसेंशियल्स भी दिखा देता हूँ उस बहाने कि हमने इसमें क्या क्या रखा है, तो आपको दिखाता हूँ उसमें भी क्या क्या है मेरे बैग में। सबसे पहले 2 अपने ये हेडफोन माम जामन, ये होता है मेरे पास अक्सर, उसके अलावा पूरा पावर बैंक, अगर मुझे जरूरत तो नहीं पड़ती लेकिन ब्लॉग के लिए। उसके अलावा एक क्रीड का मिस्ट, जरूरत इसकी भी नहीं पड़ती भाई वैसे ही कुछ, लेकिन फिर भी ये रखता है हमें शो के लिए। उसके अलावा ये बड़ी मजे की अजवा खजूर है, और ये स्टफ है अजवा, मैं खाता अजवा, ये मैं दूसरी खजूर नहीं खाता, एंड स्टफ विद कार्डमम एंड आलमंड। और ये हमारे अजीज हमने बाहर से मुआफी लिए खाते हैं हम ये चीज़ें, और साथ 1-2 कुछ और चीज़ें मतलब। और आजकल सप्लीमेंट जब दोबारा शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ या अल्लाह रेगुलर जा सकूँ। और क्योंकि बड़ी देर में एक जिम के साथ जो एक बॉन्ड था ना वो टूटा पड़ा है, तो कोशिश होगी कि वो बॉन्ड दोबारा बन जाए। और यूट्यूब फैमिली के साथ तो बॉन्ड चाह के भी हमारा खत्म नहीं हो सकता। बस आप लोग इतना प्यार पे गए वॉच पे कि मैं चाह के नहीं छूटूंगा। तो चलेंगी लेट्स गो। हमारे हैंडसम हुड हुड दबंग सर हेलो कह दो। निकल पहली फुर्सत में निकल। यूट्यूब फैमिली ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। हेलो हाय नवा प्रैंक किधर ले के आ रहे हो? मामू लोग कहते हैं शौकत साहब हंसते कब है? मैंने कहा ख्वाबों में। देखा नहीं ऐसा मैं पक्का जावांगा इंशाल्लाह। मैं तो कह रहा तुसी भी चलो है मामू पर्सनालिटी जाए तो बस मामू इस जिम में एंटर हो और मामू इधर देखें इस तरह चल बिस्मिल्लाह। फुल टाइम मामू ने इग्नोर मार
बात तो सही है। अच्छा जी, जिम तो हमने कर लिया, लेकिन अभी मैंने ड्यूरिंग एक्सरसाइज नहीं दिखाया क्योंकि अभी हालत नहीं है वो वाली कि मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊँ। अभी थोड़ा सा स्टेबल होंगे, रेगुलर होंगे, फिर हम जाके अपने एक्सरसाइज का सेशन दिखाएंगे। अभी तो एलिप्टिकल करना इतना मुश्किल हुआ था, लेकिन 1 घंटा कार्डियो किया। इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता एक मोमेंटम रिदम अपना बना के प्रॉपर आपको दिखाएंगे। आपने देखा भी, और अभी इस टाइम देखिए कितना मज़े का यहाँ पे सनसेट हो रहा है, कितना मज़े का प्लेजेंट लग रहा है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह जिम सेशन भी दिखाएंगे आपको। Later. अरे आज कुछ 5 महीने बाद जिम करके, हालांकि मैंने हैवी वेट्स नहीं उठाए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल करके यहाँ दर्दें हो रही है। अभी वेट उठाने और भाई ने दोबारा, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा गेन हुआ हुआ है, पता नहीं, आप लोग देख के बताएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे से पूछो, मैं बता देती हूँ। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम अच्छा जी, जो इतने 2 हफ्ते का गैप भी हुआ ना, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेवरेट आंटी जिनके लिए आप इतने इतने कमेंट्स करती हैं, इनकी वजह से मैं थोड़ा डीमोटिवेट हुआ था और मेरी मोटिवेशन आउट हुई थी। है, मैं एक जरूरी चीज कर रहा था, 1-2 कहीं उधर फोकस हुआ था, लेकिन यार ये जो इतनी फैमिली बिल्ड की है, इतने पसीने, इतनी गर्मियां, पाँव पे छाले डलवा के, हर चीज करके, तो ये अभी इस सफर को यहाँ से आगे जाना चाहिए। और अम्मी चाहती भी है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मुझे ना मेरी मोटिवेशन आउट की हुई थी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे। आपने सुना होगा कुछ लोग अपनी जो उनकी होती है ना, बुराइयां तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जो अपनी अपनी भी खामियां होती है ना, वो दूसरे पे डाल देते हैं। नहीं, खामियां नहीं, सॉरी, जो अपनी भी गलतियां होती हैं ना, वो दूसरे पे डाल देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, उन्हीं में से एक हमजा है। भी व्लॉग हमजा ने बनाना है। हम तो जिस तरह होते हैं, हमें वो कहता है, हमारे तरफ कैमरा आता है, हम आ जाते हैं, कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारी ऑडियंस है। ऑडियंस, फिर मैं गलत बात कर जाती हूँ, हमारी फैमिली है, और जिस तरह हम अपनी फैमिली के सामने रहते हैं, इसी तरह आपके सामने आ जाते हैं। कोई तरद्दुद नहीं। हालांकि हम किसी के घर जाएं या कोई हमारे घर मेहमान आए तो इंसान तैयार होता है, और जाहिर है कि ये एक दुनियादारी है, निभानी पड़ती है। फरिश्ते तो नहीं है ना, इंसान ही है। तो लेकिन आप यकीन करें कि हमजा जब हमें हमारे तरफ कैमरा लाता है ना, हम जिस तरह, पुरानी वीडियोस निकाल के देख लें कि मैं जिस तरह भी बैठी होती हूँ ना, और औलाद से ज्यादा ये है कि आप लोगों का मोहब्बत, प्यार, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अपनों को मिलने के लिए तैयारी की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों हमजा? इसी तरह है ना। अच्छा, मैं अम्मी ने कहा, अम्मी को मैं गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैंने आज मेरे ख्याल से 13-14 दिन बाद व्लॉग लगा, 13-14 दिन व्लॉग नहीं बनाया, तो आप एक दिन तो पूछे कि भाई व्लॉग क्यों नहीं बना रहे। इनसे ज्यादा इन्होंने तो पूछा ही नहीं ना। अंदर अंदर पता नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम लगा, हालांकि अम्मी चाहती थी कि बड़ा, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि अम्मी इज नॉट लाइक इजी है कि नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन जितना मेहमत ने मुझे मोटिवेट किया, और उसने वाकई मुझे मकसद याद कराया कि जिस वजह से हमने शुरू किया था, यार अगर हम यहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ से यहाँ जाना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह। जस्ट एक एफर्ट और एक कंसिस्टेंसी और एक रेगुलरिटी चाहिए होती है, और एक मोटिवेशन चाहिए होती है। अम्मी को, मैं अब दूसरे व्लॉगर्स का नाम नहीं लूंगा, अम्मी को उनकी वीडियोस भी निकाल के दिखाई कि हाउ देयर मदर पुश देम कि एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी। और यहाँ पे वो विच वुमन, यू नो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि व्लॉग बनाओ या ना बनाओ, नहीं, वो ऐसी बात, मेरी बात सुनिए। हम इनके मूड से व्लॉग ऑन करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे कामयाब हों, और अल्लाह का दिया आपके पास, सबके पास है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नवाजा हुआ सबको, हम पे भी अल्लाह का ही करम है। और मैं जितनी मेहनत करें उतनी कम होती है, इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए। और मैंने ऐसे रिच लोग देखे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो और से और करते हैं। मेरी अपनी जो सोच है कि जब अल्लाह ताला ने आपका एक कोई सबब बना दिया है ना, तो आप उस पे कनात करें। और कनात का क्या मतलब होता है? पहले वो तो बता दें। कनात का मतलब ये होता है कि उसी पे आप सब्र करके कि अल्लाह ने एक अच्छा, मैं एक चीज अपनी, मैं ये थोड़ा सा आपका शौक है, थोड़ा सा बोल्ड यहाँ पे एक स्टेटमेंट देने लगा। अम्मी का ना, अम्मी इज वेरी, अम्मी का ये है कि क्या बताऊं, अम्मी थोड़ी ना, मैं कहता हूँ कि अम्मी कह दो नहीं, मैं अक्सर ही कहता कि अम्मी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, जेनरोसिटी, और ये सीखा, थोड़ी सी गुस्से की भी तेज है, वो हो जाता है कभी कभार, लेकिन ऑनेस्टली
अब ये नहीं कि मेरी माँ है, शी इतनी सीधी औरत है कि इनके कान में कोई भी बात डाल देना, अब इनको ये समझ नहीं आती कि माशाल्लाह जो अल्लाह ने मेरी वालदा को बोलने की कैपेबिलिटी और समझदारी और इतना नॉलेज दिया हुआ है कि अम्मी पे आप कुरान मजीद की कोई बात निकालें, अम्मी आपको दलाइल दे देंगी, अम्मी को हिस्ट्री का पता है, और वो बात ऐसी और इतने लोगों में मैं नहीं दुआ करवा सकता यार, मुझे बड़ा हिस्ट्री में मेरे आई एम वेरी गुड इन हिस्ट्री और मेरा इतना दुआ नहीं मैं कॉन्फिडेंटली करा सकता, और अम्मी कैमरे के सामने सारे मेहमान बैठे हैं दुआएं करा रहे हैं, तो अम्मी को ये नहीं पता कि ये हर कोई नहीं कर सकता। तो जो इर्द गिर्द के कुछ लोग, भाई हर कोई आपको देख के खुश नहीं होता कि आप इतना माशाल्लाह यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, यू आर डूइंग गुड इन व्लॉग्स, आप स्क्रीन पे आके भी इतना अच्छा बोल रहे हैं, तो हर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, ये आप इसके लिए प्रिपेयर रहे हैं। तो आप लोगों को बजाय मौका दे रही है कि ठीक है भाई हम और छुट्टियां करेंगे, तो ये चीज डालें कि ये कैपेबिलिटी आप अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछे। जब नीचे कमेंट्स आते हैं कि आंटी वी लव यू, वी मिस यू, और द वे आपको, और आपको ये चीज समझनी चाहिए, मैं ऑन द कैमरा आके कह रहा हूँ, समझ आइए मेरी बात की। आगे तो ये हाँ अब आइए ना, हाँ तो ये मैं ऑफ द कैमरा नहीं समझा रहा था अम्मी को। तो एक दो हर बंदा यू नो आप यार, वो कहते हैं जब दोस्त फेल होना तो बहुत दुख होता है, वही दोस्त जब फर्स्ट आ जाना तो ज्यादा दुख होता है कि भाई ये फर्स्ट क्यों आया। तो अम्मी को ये चीज शायद अब समझ आ जाएगी कि अल्लाह ने जो कैपेबिलिटी दी है आपको, ये इतना कॉन्फिडेंट, और इतने लोग यार 2-3 हजार बंदा रोज का व्लॉग देखा तो कम होता है। आप 100 बंदे को एक कमरे में इकट्ठा करें, आपको पता चल जाएगा 100 व्यू कितना होता है। तो 2-3 हजार व्यू भी किसी को लगे कि यार 3000 व्यू या 4000 व्यू, तो 4000 बंदा इकट्ठा करें किसी जगह पे तो पता चलेगा कि कितना बंदा होता है। तो ये हमजा समझदार हो गए। हमजा समझदारी है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है इस हाँ, चीज को। अल्हम्दुलिल्लाह। अब समझ आइए मेरी बात की यार, आज तो मैंने कमाल ही समझा दी अम्मी का लेवल हो गया। खैर इंशाल्लाह व्लॉग आएंगे एक दिन बाद एक दिन, और फिर आगे जाके रेगुलर भी हो जाएंगे, और इंशाल्लाह विल बी बैक विद अ बाउंस एंड विल बी बैक विद अ बैंग प्रॉपरली। और एक दो चीजें मैंने ये भी कहनी थी कि मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा कि कुछ लोग रिस्क को मेहनत में तलाश करते हैं, हालांकि रिस्क आपके चैरिटी में छुपा हुआ है। ठीक है, हम चैरिटी सखावत ठीक है। तो ये है कि कई लोग करते हैं अल्लाह से तजारत और अल्लाह के नाम पे, और देखिए किसी ने किसी पे कोई एहसान नहीं करना, मैं करूं आप करें हमजा करे कोई भी करे, ये है कि आपने अपने लिए ही करना है। क्योंकि हमजा मेरी बात सुनो, कोई महफिल ऐसी महफिल नहीं होती जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो। तो थोड़ा सा अगर मैं जिक्र करके तो मेरा सदका जारिया बनता है, तो तुम्हें क्या, तो ये बात है। तो आप मैंने ये भी पढ़ा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कहते हैं हर चीज माफ हो जाएगी, हकूक अल इबाद माफ नहीं होंगे, मुफाकत अमल मिल के रहता है दुनिया में। अल्लाह ताला से रोज माफी मांगे, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह से ये नहीं मैं कहूँगी अल्लाह से ज्यादा या अल्लाह मुझे माफ कर देना, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह के बंदों से भी माफी मांगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है तो जल्द करें और फोन उठाएं और कॉल करें और उससे एक्सक्यूज करें, और वो भी आपको माफ कर दें। माफी मांगने वाला बहुत बड़ा बहादुर है और माफ करने वाला भी बहादुर है। तो मिलजुल कर रहें, दिलों में खुशियां रखें। मेरे ख्याल में क़यामत बड़ी नज़दीक है, और जितने हम अच्छे अमाल कर सकें वही हमारे काम आने हैं, तो वही करें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ भाई को और भाई की फैमिली को, भाभी आपकी मिस थी, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में लाएंगे। बस मिस से मुराद व्लॉग में मिस थी, शी इज अराउंड, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और माजरत कहते दिन, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे लॉयल वाले हैं वो मैसेज कर रहे होते थे, माजरत इतने दिन नहीं आ सका, अब आइंदा इतना लंबा गैप कभी भी नहीं आएगा अल्लाह ने चाहा तो अभी के लिए इजाजत है। बहुत जल्द मिलते हैं आपको बड़े मजे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।